It's time for game number 2 of the IPL. It's time for Sunrisers Hyderabad versus Rajasthan Royals. एक बड़ा मुकाबला जो खेला जाएगा in an afternoon game at Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad. So do watch out for afternoon conditions. थोड़ी सी यहाँ पे changes हो सकती हैं. So do keep that in mind and let's get straight into the preview. So मेरी win prediction इस मुकाबले में towards the Sunrisers. I think they might have the edge here. Home conditions will help them out and of course a very strong batting attack. याद रखिए कि पहले set of games में हम खेलेंगे सिर्फ mini GLs till we get the flow, till we understand पिच कंडीशंस, प्लेयर कंडीशंस, प्लेयर्स किस हिसाब से ऑर्डर में आ रहे हैं, बॉलर्स में किनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है एंड देन वी विल इंक्रीज आवर इन्वेस्टमेंट. आई एम इन्वेस्टिंग ऑल माय स्मॉल लीग्स ऑन एक्सेल 11. बहुत बड़े गिवअवेज इन एवरी गेम देयर, सो जॉइन राइट नाउ. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. ओपिनियन ट्रेडिंग ऑन रियल 11 एंड माई मास्टर 11 एंड एक्सचेंज 22 पे जरूर साइन अप करिए अभी के अभी, क्योंकि आपको मिलेगा ₹100 रियल कैश विद विच यू कैन बाय एंड सेल प्लेयर्स. सो डू दैट विदाउट एनी फर्दर अडू. चलते हैं आगे की तरफ. प्रैक्टिस मैचेस से कुछ एक्सक्लूसिव बाइट्स हमें मिले यहाँ पे. तो एसआरएच के 2 प्रैक्टिस मैचेस जो हुए थे, अभिषेक शर्मा स्लाइटली स्ट्रगलिंग फॉर फॉर्म, और 6 एंड 36. अथर्व ताइडे खेले उन गेम्स में 7 एंड 32. ईशान किशन लुक वेरी गुड इन बोथ गेम्स एंड थोड़े से हाइलाइट्स भी 1-2 बॉल्स हमें देखने को मिले इन विच ही लुक्ड इन गुड फ्लो. सचिन बेबी प्लेड दोस गेम्स बट अनलाइकली टू स्टार्ट अनलेस ही प्लेज एज इंपैक्ट प्लेयर. अभिनव मनोहर कुछ खास नहीं कर पाए while Kamindu Mendes looked good in the one game that he played. Aniket Verma also might start, so let's watch out for that as well. On the other hand, Riyan Parag ने एक बहुत बड़ी पारी खेली. In his practice game, Dhruv Urel ने भी 100 मारा and Jaiswal भी अच्छे टच में लगे. So these will be some players for you to watch out, especially the likes of Aniket Verma, Dhruv Urel. ये सारे आपके लिए low select choices है, but अगर अच्छे फॉर्म में से आ रहे हैं and अगर इनकी टीम्स जल्दी कोलैप्स कर जाती हैं with their decent recent form, they might come handy for you. अब बढ़ते हैं आगे की तरफ एंड वील गेट स्ट्रेट इनटू द टैक्टिकल कॉर्नर. सो वी स्टार्ट विद द सनराइजर्स साइड ऑफ थिंग्स. आरआर एंड सनराइजर्स दोनों की आप बैटिंग देखोगे, वेरी वेरी हेवी ग्रीन. ओनली वन थिंग यहाँ पे सैमसन ओपन करेंगे या राणा, आई एम नॉट टू श्योर. मोस्टली इट लुक्स लाइक सैमसन फॉर नाउ, बट याद रखिए सैमसन विल नॉट कैप्टन दिस टीम. इट विल बी रियान पराग ऑन वन एंड दिस टाइम पैट कमिंस ऑन द अदर एंड. तो यहाँ पे दोनों टीम्स की बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैटिंग अटैक. फिनिशिंग ऑर्डर में थोड़े से मुझे कंसर्न्स लग रहे हैं. ध्रुव यूरेल has performed well, has shown glimpses, but he's not a proven experienced finisher. And Abhinav Manohar भी, while बहुत सारा talent and बहुत सारी ability and में, again not a proven player. Hasaranga can of course contribute with the bat and same for Pat Cummins. You have some tail waggers in both these teams. फिर चले bowling की तरफ, तो I think middle overs will be a big concern for Sunrisers. आपके पास है नीतीश कुमार, राहुल चहर and the likes, but again राहुल चहर नॉट हैविंग द बेस्ट ऑफ टाइम्स. एडम जैम्पा का भी फॉर्म ऊपर नीचे, एनकेआर ज्यादातर बैटिंग से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. बट सनराइजर्स हैव कवर्ड देयर डेथ बॉलिंग एंड देयर ओपनिंग विद शमी एंड हर्षल एंड पैट कमिंस ऑफ कोर्स इन बोथ फेजेस. आरआर की बात करें तो तीक्षणा आर्चर में दे हैव अ वेरी वेरी स्ट्रांग ओपनिंग सेट एंड देन हसरंगा एंड संदीप इन द मिडिल ओवर्स. डेथ में मे भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज संदीप डज नॉट प्ले टॉप लेवल क्रिकेट एट ऑल पॉइंट्स एंड आकाश मधवाल भी हमें अब तक आईपीएल टू आईपीएल ही देखे एक्सेप्ट फॉर हिज डोमेस्टिक सीजंस. आर्चर भी of course injury on and off, playing on and off internationally, so I don't know कि कितने अच्छे फॉर्म में वो यहाँ चल के आएंगे. hence वो डेथ ओवर्स थोड़े से कंसर्न हो सकते हैं. so I think for me the key battle will be RR death overs versus Sunrisers middle order. that might decide the game. उसके अलावा चलते हैं आगे की तरफ. रिमोट जॉइन अस @fantasy crick pro ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम. जो भी फाइनल टीम्स है, अपडेट्स है, सब कुछ आपको वहीं पे मिलेंगी. लेट्स गेट इनटू द वेदर रिपोर्ट. सो क्लियर वेदर एक्सपेक्टेड, सनी वेदर ऑफ कोर्स, क्योंकि एक आफ्टरनून गेम है. याद रखिए कि 65% चांस ऑफ रेन इन द प्रीवियस डे. ये थोड़ा सा पिच को इफेक्ट कर सकता है. डू कीप दैट इन माइंड, क्योंकि पिच में अगर थोड़ी सी वहां नमी आ जाती है, इट विल गेट स्लाइटली ट्रिकी. तो इस बात का ध्यान रखिए. पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पे हमने देखे हैं बहुत सारे रन्स, लॉट्स ऑफ बैटिंग एंड गुड रन्स. अब 2 टाइप की पिचेस हैं यहाँ पे. there's a red soil pitch which is flatter and ideal for batting, and एक थी black soil pitch जो was also good for batting but थोड़ी सी ड्रायर एंड थोड़ा सा स्पिनर्स को वहां पे ग्रिप मिलता है. तो जब आप पिच रिपोर्ट सुन रहे हो at 3 in the afternoon tomorrow, रेड या ब्लैक सॉइल, दैट विल बी द डिफरेंस बिटवीन अ 210 एंड अ 170-180 स्कोर. इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए. Average scores here have been 200 odd. Travis Head, Abhishek Sharma, and now to join the big jodi will be Ishan Kishan, and of course फिर आपके पास है Klassen and all the big players.
Now let's get into the expected 11s. जैसे मैंने कहा, Kishan is your new addition here and he will play a vital role. Abhinav Manohar in the finishing middle order एक बड़ा सा role play करेंगे. And down the order आप देख रहे हो Harshal Patel new in the bowling, Shami new in the bowling and Adam Zampa and also another addition in the bowling side of things. I think काफी balanced attack. आप देख सकते हो अनिकेत वर्मा में भी यहाँ पे खेल जाए, as recently domestically काफी अच्छा किया है उन्होंने. फिर चलते हैं आरआर की तरफ. यहाँ पे नीतीश राणा माइट कम इन ओपनिंग और वन डाउन बिटवीन हिम एंड सैमसन. लेट्स सी कि वो कैसे एंड किस हिसाब से डिसाइड किया जाता है. उसके अलावा आई थिंक काफी एक सेटल्ड 11 इनके पास. शिमरन कुमार आ जाएंगे मिडिल ऑर्डर में एंड देन यू हैव 3 फॉरेन बॉलर्स, तीक्षाना, जोफ्रा आर्चर एंड वनिंदु हसरंगा. तो एकदम पावर पैक्ड ये दोनों टीम्स एंड आई थिंक बैटिंग का मुकाबला एट हैदराबाद यू कैन एक्सपेक्ट. And now let's get into the player cards and we start with the team Sunrisers Hyderabad. And हम सब जिस प्लेयर का नाम नहीं सुनना चाहते वही है ये पहले प्लेयर, ट्रेविस हेड. ऑफ कोर्स ज्यादा है इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है. बाउंड्री हिटर है एंड लव्स गोइंग अगेंस्ट द पेसर्स. वर्सेस आरआर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताऊंगा. यहाँ पे एवरेज अच्छी है बट स्ट्राइक रेट नॉट सो मच. एंड मैंने देखा है इनको जोफ्रा आर्चर के सामने, जब जोफ्रा आर्चर प्राइम में डालते थे थोड़ा सा वहां उनके सामने वो स्ट्रगल करते थे. एंड जोफ्रा कैन स्टिल बोल दैट गुड लेंथ बॉल ऑन ऑफ स्टंप व्हिच कैन ट्रबल ट्रेविस हेड. तो वो डिलीवरी का जरूर ध्यान रखिए. इफ जोफ्रा गेट्स एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प एट द स्टार्ट, आई एम एबल टू विजुअलाइज अ डिसमिसल ऑफ जोफ्रा अगेंस्ट अ डिसमिसल ऑफ हेड अगेंस्ट जोफ्रा. दैट कैन बी एन ऑफ स्टंप बोल्ड, इट कैन बी कॉट at covers or at the keeper. तो इस बात का ध्यान रखिए. उसके अलावा आई थिंक ट्रेविस might have yet another good game. Abhishek Sharma, another very very talented player. याद रखिए only last 5 years of data. This is versus RR. 22 की average, 126 की strike rate. लास्ट ईयर एक ब्रेकआउट सीजन था उनके लिए. उसके पहले थोड़ा सा अप डाउन इनका फॉर्म चल रहा था. एंड एट हैदराबाद 203 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं. व्हाट मोर कैन यू आस्क फॉर? एंड इफ यू सी अनदर गुड बैटिंग पिच टुमारो, आप फिर से इन्हें टीम शीट में लॉक कर देंगे. ईशान किशन वर्सेस आरआर, 27 की एवरेज, 130 की स्ट्राइक रेट एंड एट हैदराबाद 28 की एवरेज. याद रखिए कि सम इंटरेस्टिंग मैचअप्स फॉर हिम and form has been up and down for him recently of late, so will be interesting to see how he goes in the game tomorrow. अगर एक flat batting track है तो definitely मेरी साइड में start करेंगे. ऑनरिक क्लासन की बात की जाए तो एक स्पिन मूसर एंड अगर स्पिन ट्रैक भी हुआ तो भी मेरे साइड में रहेंगे. ऑफ कोर्स हैज हैड अ रियली गुड लास्ट फ्यू इयर्स एंड वर्सेस आरआर 41 की एवरेज, 172 की स्ट्राइक रेट एंड ऑन दिस ग्राउंड ऑन दिस पिच 62 की एवरेज एंड 195 की स्ट्राइक रेट. सो ऑनरिक क्लासन मैं यहाँ पे डिबेट नहीं करूंगा कि पिक करोगे कि नहीं. डिबेट इस बात की होगी कि क्या आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है या नहीं. सो आई थिंक विल बी अनदर ग्रेट चॉइस फॉर यू. नीतीश कुमार रेड्डी ऑफ कोर्स विल बी इन योर टीम. मिडिल ऑर्डर में आपको स्पिन के सामने भी हिटिंग करके दे सकते हैं. अगेंस्ट द पेस आल्सो ही स्टेबल एंड विकेट्स भी ले सकते हैं ऑन हिज डे. वर्सेस आरआर 81 रन्स, 155 की स्ट्राइक रेट पे एंड एट हैदराबाद आल्सो ही हैज 140 ऑड रन्स. तो काफी अच्छा खेलते हैं ये. एंड आई कैन स्टिल रिमेंबर जो वो रिसेंट सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, काफी सारी अच्छी पारी अगेंस्ट क्वालिटी पेस अटैक्स एंड नेथन लायन. सो आई थिंक you can only hope for more from him. And of course, middle order batter plus pacer, not keeper. That's a typo from my end. अब बढ़ते हैं आगे की तरफ. अभिनव मनोहर 3 मैचेस, 71 रन्स, 23 एवरेज एंड 165 की स्ट्राइक रेट. बॉटम ऑर्डर में आएंगे. अगर आपको लगता है कि स्टार्टिंग में थोड़े से विकेट जल्दी जाएंगे तो अभिनव मनोहर को फिर आप एज अ पंट पिक कर सकते हो. एल्स प्रॉब्लम क्या होगी कि इनके पास जो कंट्रीब्यूशन अपॉर्चुनिटीज होंगे काफी कम हो जाएंगे बिकॉज ही विल कम ओनली व्हेन 8 to 10 balls left. Of course, with the new point system, possible है कि वो भी काफी हो, बट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है to start hitting from ball 1. Pat Cummins 6 matches 9 wickets versus RR and at Hyderabad 6 matches 8 wickets. With the bat भी आपको contribute करके दे सकते हैं. And of course high pace and on flat pitches with not much bounce आप उन पे risk ले सकते हो on some days. Harshal Patel, of course, known for his slow ones at the death. Versus RR, 9 matches, 15 wickets, and at Hyderabad, 2 matches, 3 wickets. Recent form इतना कुछ खास नहीं रहा है. And generally, this pitch will not suit him. But एक चीज है, day game है. If there's any sort of grip in that track, and if it's a black soil pitch, then ये ज्यादा valuable बन जाएंगे उस scenario में. Rahul Chahar, 9 matches, 10 wickets versus RR, and at Hyderabad, 4 matches, 4 wickets. यहाँ से वहां से यहाँ जा रहे हैं ये IPL टीम से क्योंकि इनका फॉर्म कुछ खास चला नहीं है. बट इनकी जो गूगली है, वो जो डिसेप्टिव गूगली है, इफ ही स्टार्ट्स टू फाइंड द फ्लो बैक, फिर वो डेफिनेटली आपके लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. बट आई थिंक मेरे हिसाब से फॉर नाउ जस्ट अ ग्रैंड लीग पिक.
मोहम्मद शमी आपकी टीम में ज़रूर रहेंगे। ये अपना रास्ता ढूँढ लेते हैं टू फाइंड अ विकेट एट ऑल टाइम्स। 11 मैचेस 17 विकेट्स वर्सेस आरआर एंड 1 मैच में 2 विकेट्स एट हैदराबाद। बॉलिंग फर्स्ट, बॉलिंग सेकंड जो भी सिनेरियो में डेफिनिटली इन्हें पिक करके जाऊँगा अनलेस मुझे लग रहा है कि बॉलिंग सेकंड में बहुत ही ज़्यादा फ्लैट ट्रैक है एंड ड्यू इज़ गोइंग टू कम इनटू प्ले। एडम Zampa again 1 मैच 0 विकेट्स वर्सेस आरआर एंड एट हैदराबाद खेले नहीं है। विल नॉट बी इजी टू एडजस्ट राइट फ्रॉम द फर्स्ट गेम अनलेस जैसे मैंने कहा डे गेम में बहुत ही ज्यादा स्लो ट्रैक है तो अलग कहानी है। एल्स ये भी मेरे लिए बन के रह जाएंगे जस्ट अ ग्रैंड लीग चॉइस। तो ये रही सनराइजर्स की टीम। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द राजस्थान रॉयल्स एंड यहाँ पे भी स्टार्ट विद यशस्वी जायसवाल एज ऑल द शॉट्स इन द बुक। बॉल वन से जाएंगे 38 की एवरेज एंड 158 की स्ट्राइक रेट वर्सेस द सनराइजर्स हैदराबाद एंड एट हैदराबाद 60 की एवरेज एंड 157 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। विल एंजॉय बैटिंग ऑन दिस पिच लाइक मेनी अदर लेफ्ट हैंडर्स एंड सम ओपनर्स इन द अदर टीम। नीतीश राणा तो अगर ये ओपनिंग करते हैं आप दोनों टीम से देखोगे टू लेफ्ट हैंडेड ओपनर्स वर्सेस एसआरएच 40 की एवरेज एंड एट कोलकाता 26 की एवरेज एंड 126 की स्ट्राइक रेट। सो स्लाइटली आपको कह सकते हैं कंजर्वेटिव एंड शमी के अगेंस्ट थोड़ा सा ये परेशान हो सकती है क्योंकि जो शमी की नेचुरल लेंथ है दैट इज आल्सो द लेंथ दैट ट्रबल्स नीतीश राणा। सो डू वॉच आउट फॉर दैट मैचअप as that can cause certain troubles for Nitish. Sanju Samson versus SRH 66 की एवरेज एंड एट हैदराबाद 78 की एवरेज एंड 175 की स्ट्राइक रेट। ओनली कैविएट with him will be कि कैप्टेंसी नहीं करेंगे इन द फर्स्ट फ्यू गेम्स, खेलेंगे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर प्योरली एज अ बैटर। सो वो जो कीपिंग पॉइंट्स आपको मिलते हैं एटलीस्ट स्टार्ट ऑफ द सीजन में इनसे नहीं मिलेंगे बट ऑफ कोर्स जस्ट प्योरली बेस्ड ऑन हिज बैटिंग एन एक्सीलेंट प्लेयर एंड रिसेंटली बड़ी पारी खेल के आ रहे हैं इवन इन इंटरनेशनल T20s. Then we move to Riyan Parag. Breakout sort of season last year, 8 matches, 179 runs and 30 की एवरेज से बैटिंग करते हैं। हैदराबाद भी 42 की एवरेज अब लीड करेंगे इस साइड को, ऑफ स्पिन के साथ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो डू वॉच आउट फॉर हिम। Then we're at Shimran at my 11 matches, 242 runs, 30 की एवरेज और 152 की स्ट्राइक रेट वर्सेस एसआरएच एट हैदराबाद कुछ खास कर नहीं पाए, जस्ट एन एवरेज ऑफ 22। सो विल बी स्लाइटली कंसर्निंग, वन ऑफ द सरप्राइज रिटेंशन हम कह सकते हैं। एंड फॉर नाउ आई डोंट थिंक विल बी इन माय स्टार्टिंग 11 बट बेस्ड ऑन द टॉस एंड बेस्ड ऑन द कंडीशंस हम एक कॉल ले सकते हैं इन पे। ध्रुव यूरैल 2 मैचेस 57 रन्स वर्सेस एसआरएच एंड एट हैदराबाद सिर्फ 1 रन। ऑफ कोर्स बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर एंड इफ द टीम बैट्स फर्स्ट आई माइट कंसीडर हिम इन दैट केस, क्योंकि चेज में इफ वी आर एक्सपेक्टिंग अ स्मॉलर चेज देन इट विल बी प्रॉब्लमैटिक टू पिक हिम। बट उसके अलावा आई थिंक बहुत ही अच्छा पेस एंड स्पिन दोनों ही खेलते हैं बॉटम ऑर्डर में एंड ऑल्सो लाइकली टू कीप विद संजू सैमसन नॉट कीपिंग। तो अगर ये नंबर इनका थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, फैंटेसी वैल्यू जो ये आधा देख रहे हैं आप मीटर, वो स्काई रॉकेट हो जाएगा। Vanindu Asaranga, 2 matches, 5 wickets versus SRH. Not too many runs to talk about, but of course बहुत ही talented player and जैसे मैंने कहा डे गेम में वो चीज जो है बिल्कुल चेंज हो सकती है। If the pitch changes, then Vanindu Hasaranga will also be a high value pick. Even if it doesn't change, I think first batting and second bowling अगर ये कर रहे हैं, फिर भी मैंने टीम में लेके जाऊंगा। Jofra Archer, high pace, 3 matches, 3 wickets, 1 matches, 0 wickets at Hyderabad. So of course recent form इनका उबड़ खाबड़ रहा है। जब से इनकी वो लॉन्ग ले ऑफ रही है विद इंजरी, पहले जैसे नहीं रहे, बट स्टिल आई थिंक ग्रेट वैल्यू विद जोफ्रा। संदीप शर्मा, आई थिंक इनकी जो फैंटेसी वैल्यू है लास्ट 1-2 साल में स्काई रॉकेट हो चुकी है क्योंकि ये डेथ में डाल रहे हैं, कंसिस्टेंटली इंट्रोड्यूस ही बाद में हो रहे हैं। एक पॉइंट था जब संदीप शर्मा आईपीएल में आते थे पावर प्ले स्पेशलिस्ट के तौर पे विराट कोहली, क्रिस गेल के सामने। अब वो रोल पूरी तरीके से चेंज हो गया, वाइड यॉर्कर्स ये डालते हैं एंड फर्स्ट बॉलिंग में वैल्यू लेके जाएंगे, सेकंड इनिंग्स में आई प्रॉब्ली अवॉइड हिम। Akash Madhwal, again another death specialist for you. 1 match, 4 wickets versus the Sunrisers जब ये मुंबई इंडियंस के लिए खेलते थे। एंड ऑफ कोर्स इफ ही बॉल्स फर्स्ट डेफिनेटली आप इन्हें कंसिडर कर सकते हो। दो सेकंड बॉलिंग में भी इनका रिकॉर्ड अच्छा है, बट वो तभी आप रिस्क लीजिए जब आपको लग रहा है कि सेकंड बैटिंग टीम चेज नहीं कर पाएगी, वही हिसाब से उन्हें ड्रॉ फिर पिक करिएगा। महेश दीक्षाना 4 matches, just 2 wickets versus SRH and at हैदराबाद 1 match में 1 wicket। जैसे मैंने कहा डे गेम, इफ टर्निंग पिच आई विल पिक हिम, इफ इट्स नॉट अ टर्निंग पिच, इफ इट्स अ फ्लैट ट्रैक देन नो पॉइंट वेस्टिंग योर टाइम बिकॉज आपके पास है बहुत सारे बैटिंग ऑप्शंस। तो ये रहे हमारे आज के दोनों टीम्स के प्लेयर कार्ड्स। नाउ लेट्स गेट टू आवर फैंटेसी। So we're making the fantasy team here on the Excel 11 ऐप जहाँ पे लो कमीशन एंड ऑफ कोर्स रियल कैश डिपॉजिट ऑफर। तो अपने डिपॉजिट जल्दी कर लीजिए
and we'll move to the SRH versus RR game. ये प्रीव्यू में रिकॉर्ड कर रहा हूँ before the first game has even started because काफी सारे back-to-back matches in the first weekend. So we'll start with the keeping section. अभी के लिए संजू, ऑनरिक एंड ईशान तीनों मेरी टीम में रहेंगे. As तीनों आपको देंगे high batting potential value. For now, I'm making this team based on the fact कि एक बैटिंग पिच रहेगी. If it's a bowling track, the team will change vastly. बैटिंग की बात की जाए तो ट्रेविस हेड, यशस्वी जायसवाल दोनों आपके लिए होंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक्स फॉर नाउ. आई डोंट थिंक एनीवन एल्स विल कम इनटू द साइड. सिमरन हेटमायर इफ ही बैट्स फर्स्ट विल बी अ डिसेंट चॉइस. सेम फॉर अभिनव मनोहर. फिर चलते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ. यहाँ पे अभिषेक शर्मा, वनिंदु हसरंगा एंड रियान पराग एंड नीतीश रेड्डी ऑल चॉइसेस. ऑल आपको बैटिंग वैल्यू भी देंगे एंड विद वनिंदु हसरंगा एंड नीतीश रेड्डी विल आल्सो गेट सम बॉलिंग वैल्यू. बॉलिंग की बात की जाए तो पैट कमिंस विल बी वन लॉक पिक एंड द अदर फॉर मी विल बी मोहम्मद शमी. ऑफ कोर्स सिचुएशनली बहुत सारे दूसरे पिक्स भी हो सकते हैं. जोफ्रा आर्चर इफ ही इज बॉलिंग फर्स्ट, हर्षल पटेल इफ ही इज बॉलिंग फर्स्ट विल बी डिसेंट चॉइसेस. एडम जाम्पा इफ ही इज बॉलिंग सेकंड एंड संदीप शर्मा इफ ही इज बॉलिंग फर्स्ट. ये टीम है सिर्फ एक्सेल 11 के लिए. अगर आप ड्रीम 11 पे खेल रहे हैं, इतने आपको और बैटर्स लेने पड़ेंगे. इतने ऑलराउंडर्स भी आपके लिए नहीं चलेंगे. you'll have to stack up more on टॉप ऑर्डर बैटर्स. कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए तो आई थिंक फॉर नाउ देयर इज नो सर्टेन पिक, क्योंकि अभिषेक शर्मा के साथ भी आपको बॉलिंग की कोई गारंटी नहीं है. बट आई थिंक अकॉर्डिंग टू माय गट फील, अगर ऑनरिक क्लासन कीपिंग करते हैं वाइस कैप्टनसी चॉइस, वो एक काफी अच्छे बन के आएंगे. कैप्टनसी चॉइस की बात की जाए तो आई एम लिटिल बिट हेजिटेंट ऑन ट्रेविस हेड एंड अभिषेक राइट नाउ बिकॉज ऑफ दैट जोफ्रा आर्चर मैचअप. वहां पे वो बिल्कुल काम आ सकते हैं. तो कैप्टन मैं डिक्लेयर करूंगा स्ट्रेट एट द टॉस ऑन टेलीग्राम. टेलीग्राम का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. एंड अब चलते हैं आज के ग्रैंड लीग ऑप्शंस की तरफ. तो ग्रैंड लीग ऑप्शंस के पहले रिमेंबर टू जॉइन अस एट द रेट फैंटेसी क्रिक प्रो, जहां आपको मिलेगा कैप्टन एंड योर फाइनल टीम ऑन टेलीग्राम एंड ऑन ट्विटर. एंड रिमेंबर टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी. एंड लेट्स मूव टू योर इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड ऑन एक्सेल 11. तो जैसे मैंने कहा, रियल कैश ऑफर भी है, इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड भी है, पॉइंट्स लीडर बोर्ड भी है. सो ऑल दी ऑप्शंस फॉर यू. पॉइंट्स लीडर बोर्ड का ये मतलब है कि ग्रैंड लीग में आप मल्टीपल टीम्स के साथ जा सकते हो एंड यू कैन मेक मल्टीपल टीम्स जस्ट बाय जॉइनिंग द ग्रैंड लीग. क्योंकि इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड में आपको ज्यादा लीग ज्वाइन करनी पड़ेंगे ऑफ हायर प्राइसेस टू मूव अप द लीडर बोर्ड. अब बढ़ते हैं आगे की तरफ टू आर लो सिलेक्ट डार्क हॉर्स पिक्स. तो दो चॉइसेस मेरे लिए इन ग्रैंड लीग्स. एक है अभिनव मनोहर इफ ही इज बैटिंग फर्स्ट एंड दूसरे हैं संदीप शर्मा इफ ही इज बॉलिंग फर्स्ट. क्योंकि दोनों आपको वैल्यू देके जाएंगे व्हेन दे आर बैटिंग फर्स्ट. थोड़ा सा हो सकता है एक दो विकेट जल्दी गिर जाए, तो अभिनव मनोहर रोल विल इंक्रीज एंड संदीप शर्मा इफ ही इज बॉलिंग फर्स्ट विल बोल क्वाइट अ फ्यू ओवर्स इन द डेथ एंड वहां पे भी आपको वैल्यू मिल सकती है. रिमेंबर कि एक्सेल 11 नो टीडीएस एंड नो जीएसटी एंड 4% रियल कैश आप ट्रांसफर कर सकते हो अपने विनिंग्स टू डिपॉजिट एंड पा सकते हो ये फ्री का इंटरेस्ट एंड 10% लाइफ टाइम कमीशन इफ यू आर रेफरिंग एनी फ्रेंड्स. ऑल्सो डोंट फॉरगेट कि एक्सचेंज 22 पे जरूर साइन अप करिए. नो टीडीएस एंड नो जीएसटी देयर एज वेल. हाई सिलेक्ट ड्रॉप रिस्क बॉम्ब्स. अब मेरे हिसाब से ट्रेविस हेड को जो थ्रेट है वो जोफ्रा आर्चर के सामने है, बट दूसरे एंड पे क्योंकि नया पॉइंट सिस्टम है एंड क्योंकि जोफ्रा इतनी वैल्यू नहीं दे रहे हैं एज प्रीवियसली, आई थिंक बोथ दीज चॉइसेस विल नॉट बी एज इजी टू पिक इन दिस गेम. ट्रेविस हेड ऑफ कोर्स अगर आप पिक भी करें तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी नहीं बनाने का रिस्क आप ले सकते हैं. ग्रैंड लीग्स में आप ड्रॉप कर सकते हो. कैन नॉट ड्रॉप हिम इन स्मॉल लीग, क्योंकि अगर आप वो चल गए 25 रन भी बना गए तो आपकी टीम वहीं पे खत्म हो जाएगी. ड्रॉप only second, I think रिस्क उन पे बनता है and will drop him in that scenario. तो ये रहा हमारा preview. I hope you all had a great one and enjoyed this preview. Remember to join us at the rate Fantasy Crick Pro on Twitter and Telegram for the final teams and updates. And before I go, some crucial matchups for you to watch out for in this game. एक है ईशान किशान वर्सेस संदीप शर्मा. 3 बार आउट हुए हैं ईशान किशान संदीप शर्मा के सामने. ट्रेविस हेड टू जोफ्रा आर्चर, जैसे मैं कह रहा था, 2 बार आउट हुए हैं. ट्रेविस हेड टू संदीप शर्मा भी 2 बार आउट हुए हैं. सो 2 वेरी इंटरेस्टिंग मैचअप्स देयर. नीतीश राणा वर्सेस राहुल चहर, थोड़े रन्स मारे हैं बट 3 टाइम्स ही इज बीन डिसमिस्ड, व्हाइल सिमरन हेटमायर वर्सेस मोहम्मद शमी, 152 की स्ट्राइक रेट बट 4 dismissals in just 25 balls. So those will be your interesting matchups to watch out for in this game. Remember to like, comment, share and subscribe. See you all soon for another preview. Thank you so much for all your love and support.